हिंदू हूं तो पक्का हूं, कोई मुस्लिम है तो वो अपने घर पक्का होना चाहिए, कट्टर नहीं जो दूसरा का विरोध करे। मैं किसी जाति का विरोध करूं तो मैं इसका मतलब कट्टरवादी दिखा रहा हूं। पक्का होना चाहिए, मैं हिंदू, मैं सनातनी, पक्का, लेकिन किसी का विरोध करने वाला नहीं। लेकिन अगर कोई विरोध असेंबलियों के अंदर करे और भारत माता के प्रति अपशब्द बोले, वो जवान जो है दूसरी बार असेंबली में नहीं बोलेगी। फिर जम्मू के अंदर अगर हजरतबल से कोई आ सकता है, जम्मू में कश्मीर असेंबली में अगर वो लोग बैठ सकते हैं तो संत क्यों नहीं। अब तो वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहु कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जम्मू में जहां मर्जी संत खड़े, नाम भी तो वैसे ही है कि संत चाहिए। अब हमारी आपकी बात हो रही है, नीचे कई बार लिखने वाले आ जाएंगे, पता नहीं ये भी उम्मीदवार होंगे। हमने किसी राजनीति से के साथ हमारा ना व्यवस्था है, ना हमने कोई ज्वाइन किया है। और जम्मू के अंदर हाँ जी, जरूरी है ये होना चाहिए, मतलब संत समाज आना चाहिए। अब जरूर आगे आएगा संतों को लेकर के, उसके ऊपर विषय पे चर्चा होगी। जब सनातन संवाद होता है तो चर्चा होती है, बिल्कुल होती है कि हमने अपने संत लोग जो हैं वो असेंबली के अंदर जब वो जाएं, वो दशनामी पगड़ी बंदी हो, क्या ललाट पे लगा हो, उनका तिलक हो, जब वो असेंबली के अंदर जाए तो लोग कहें राम राम बाबा जी। अरे भाई साहब, जहां का स्पीकर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता था, जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ के पहले एमएलए जो थे वो कुर्सियां तोड़ते थे, कुर्सियों पे चढ़ के हल्ला करते थे। आप कहते मर्यादा रहेगी, अब तो नहीं जिस होगा, दिन हम जाएंगे सब तो नहीं होगा, उस दिन आप लीला ही अलग देखोगे। जो किंतु परंतु करेगा, ना संत का आगे ना पीछे। हमारे संत समाज की तरफ से हर बार हम लोग देखते हैं कि सनातन संवाद जो है वो हर जिला में जो है वो किया जाता है, और आज भी सांबा जिला में सनातन संवाद जो है वो होने जा रहा है। और उसी बीच चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ महंत राजेश गिरी जी महाराज मेरे साथ मौजूद हैं। महंत जी, हम लोग देखते हैं कि सनातन की तरफ से आप सनातन संवाद जो है आप महंत लोगों की तरफ से किया जाता है, इसमें क्या विषय रहता है और क्या चर्चा होती है, जरा ये हमारे दर्शकों को जो है वो साझा करें। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कि आए दिन अधर्मी लोग गांव गांव में घूम रहे हैं कि जो चाहते हैं कि सनातन थोड़ा सा आस्था चले और हमारी स्पीड ज्यादा हो, वह धर्म परिवर्तन की ओर बड़ा ज्यादा प्रार्थना करवानी है, ये करवाना वो करवाना सनातन के साथ थोड़ा बहुत। तो उसी को लेकर के संत समाज ने चिंता की, और चिंता करने के बाद चिंतन किया गया कि कैसा किया जाए। उस चिंतन में ये आया गया कि हमारे पहला जो सनातन संवाद कठुआ जिला में लखनपुर में महंत शांति गिरी जी की अध्यक्षता में हुआ, जो हमारे सभापति महंत दातीगिरी जी, हमारे अध्यक्ष रामेश्वर गिरी जी, ऐसे सारा समाज हमारा बैठता है। और इसी को लेकर के वहां चर्चा हुई। चर्चा में विषय था उस दिन हमारा जो अटैक हुआ, ग्रेनेड अटैक हुआ स्वर्णकोट मंदिर के ऊपर, उसी को लेकर के एक आंदोलन की मन था कि आंदोलन किया जाए कि सरकार सनातन हो, ऊपर बैठा प्रधानमंत्री सनातन हो, आज तो मुख्यमंत्री भी सनातन से निकल रहे हैं, तो वो जम्मू में ग्रेनेड चले और मंदिर पे चले, इसी को लेकर के चर्चा थी। तो श्रीमान शक्ति पाठक जी, जो हमारे बड़े यहाँ पे जिन्होंने एसएसपी सांबा में भी, ऐसा जम्मू में भी ऐसा काम किया कि जिसको लेकर के हम लोग बड़े, हमें अति प्रसन्नता होती है कि उनका काम करने की शैली एक अच्छी है। तो उन्होंने वहां बैठ के हमारे साथ बैठक की और उस चीज को हमने कहा कि आप संवाद करिए, चर्चा करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा आंदोलन की तरफ जाना जो अच्छा नहीं रहता है। तो इसी को लेकर के फिर 9 तारीख को हमारे महंत श्री गोपालानंद जी महाराज पटली मोड़ शिव मंदिर, कुआं वाला मंदिर जिसको कहते हैं, वहां पे भंडारा है और वहां पे सनातन संवाद है जो 1 बजे से लेकर के शुरू होगा। उसमें उधमपुर, रियासी, जम्मू, कठुआ, यहाँ के संत सारे आएंगे और बैठ के गहन चर्चा होगी कि आगे की क्या बात रखी जाए। तो उसके बाद अगला सनातन संवाद जम्मू में है, उस दिन जहाँ महाकुंभ लगाएंगे, संतों के दर्शन लोगों को कराएंगे। हाँ जी, यूपी में योगी दिखते हैं, राजस्थान में भी योगी की बात की जा रही है। क्या आने वाले दिनों में ऐसा देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में भी कोई योगी जो है वो असेंबली में बैठे हुए नजर आए? ऐसा है नरेश जी, बड़ा एक सवाल आपने जो पूछा है तो राजनीति से प्रेरित है, लेकिन 4 संतों ने वहां जीत हासिल की है और उस एरिये से की है जहां
दूसरे समुदाय के लाखों लोग वोटर थे। बिल्कुल। बालकनाथ जी महाराज वहां से जीत के आए, हमारे और 4 संत वहां से जीत के आए। इसका मतलब हमारे उन संतों को, उन सनातनियों को पसंद करते हैं वो लोग। दुनिया हर जगह करती है संतों को। जहां तो ग्रंथ साहब में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में, कि मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भोग जनाई जामनी आवे नेड़े। जामनी पास आ सकता है, संतों की तो महिमा अपनी है, लेकिन इसी को लेकर के जम्मू के अंदर अगर हजरतबल से कोई आ सकता है, जम्मू में कश्मीर असेंबली में अगर वो लोग बैठ सकते हैं, तो संतों क्यों नहीं। अब तो वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहु कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जम्मू में जहां मर्जी संत खड़े नाम भी तो वैसे ही है कि संत चाहिए वहां। अब हमारी आपकी बात हो रही है, नीचे कई बार लिखने वाले आ जाएंगे, पता नहीं ये भी उम्मीदवार होंगे। हमने किसी राजनीति से के साथ हमारा ना व्यवस्था है, ना हमने कोई ज्वाइन किया है। और जम्मू के अंदर हाँ जी, जरूरी है, ये होना चाहिए, मतलब संत समाज आना चाहिए। अब कौन आगे आएगा संतों को लेकर के, उसके ऊपर विषय पे चर्चा होगी। जब सनातन संवाद होता है तो चर्चा होती है। बिल्कुल होती है कि हमने अपने संत लोग जो हैं वो असेंबली के अंदर जब वो जाएं, वो दशनामी पगड़ी बंदी हो, क्या ललाट पे लगा हो, उनका तिलक हो, जब वो असेंबली के अंदर जाए तो लोग कहें राम राम बाबा जी, वो सुनना चाहते हैं असेंबली में। तो उसके लिए हमारे पास नौजवान संत भी हैं और भी हैं। हमने तो पहले कहा है कि ना जिंदगी में राजनीति में आना है और ना कभी सोच बनाई है, लेकिन अगर संतों के अंदर कोई तैयार होता है, जहां कोई पार्टी कहती है कि संतों को की सेवा जो है हमने सनातन के लिए लेनी है, तो हम तो तैयार हैं। हाँ जी, एक चीज का और फायदा भी होगा, हमें लगता है कि जब असेंबली में इस तरह से संत समाज से लोग जो है वो बैठेंगे, तो जब भी दो टू किसी के साथ बहस होगी तो एक मर्यादा रहेगी। लगता है कि जब आप ऐसे संत यहाँ असेंबली में बैठे हो या कोई भी संत बैठा हो, तो एक मर्यादा रहेगी कि एक दूसरे से हम क्या बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जहां का स्पीकर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता था, जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यहां के पहले एमएलए जो थे वो कुर्सियां तोड़ते थे, कुर्सियों पे चढ़ के हल्ला करते थे। अब तो आप कहते मर्यादा रहेगी, अब तो नहीं होगा। जिस दिन हम जाएंगे सब तो नहीं होगा, उस दिन आप लीला ही अलग देखोगे। जो किंतु परंतु करेगा, ना संत का आगे ना पीछे। मंत्री राजेश गिरी जी वैसे भी किंतु परंतु पे जो है वो विश्वास नहीं करते। ना करूंगा, करता भी नहीं करता हूं, लेकिन समझौता भी नहीं करता हूं कि किसी को देख करके अपना रंग बदलूं कि भाई साहब वो 2 लोग उस जाति के बैठ गए तो मैं उनकी भाषा बोलूं। नहीं, हिंदू हूं तो पक्का हूं। कोई मुस्लिम है तो वो अपने घर पक्का होना चाहिए, कट्टर नहीं, जो दूसरा का विरोध करे। मैं किसी जाति का विरोध करूं तो मैं इसका मतलब कट्टरवादी दिखा रहा हूं। पक्का होना चाहिए, मैं हिंदू, मैं सनातनी, पक्का, लेकिन किसी का विरोध करने वाला नहीं। लेकिन अगर कोई विरोध असेंबलियों के अंदर करे और भारत माता के प्रति अपशब्द बोले, वो जवान जो है दूसरी बार असेंबली में नहीं बोलेगी। फिर बड़ा सख्त काम होने वाला है। थोड़े दिन ठहर जो, अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़े दिन ठहरिए, ये महंत राजेश गिरी जी कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, किंतु परंतु वे विश्वास नहीं करते और ना ही आने कभी होगा। जब भी बात होगी, दो टूक होगी, साफ तौर पर बात होगी। और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो है, जिस तरह से इस समय जो सनातन संवाद जो है हर जिला में चल रहे हैं, हमारे संत समाज के सब जितने भी हमारा साधु समाज है वो बैठकर चर्चा करता है। और हमने भी आज सवाल कर दिया कि क्या उसमें ऐसी चर्चा होती है कि जम्मू में भी कभी आने वाला कोई योगी हमें जरूर दिखे। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए। नमस्कार।